नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता सरकार या ममता बनर्जी ने अब की बार बड़ा दांव खेला था और उन्हें लगा था कि ईडी को फंसा करके वो ये चुनाव जीत लेंगी। और पेनड्राइव वाला जो खेल खेल रही थी ममता बनर्जी कि मेरे पास अमित शाह वाली पेनड्राइव है। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने साफ तौर पर एक एक चीजों का कच्चा चिट्ठा खोल करके ममता बनर्जी को अब की बार बुरी तरह से फंसाया है। ममता सरकार को 5 बड़े झटके और उसमें सबसे बड़ा झटका, जब फाइल चोरी करने गई थी तो सीसीटीवी फुटेज जो था वो सीसीटीवी फुटेज आईपैक के दफ्तर में भी था। आखिरकार आईपैक के दफ्तर में क्या कुछ हुआ और ममता बनर्जी जो मीडिया के सामने आकर माइक पर बोल रही थी कि अंदर से उनके चुनाव का, उनके इलेक्शन का एजेंडा चोरी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी की ताबूत पर आखिरी की ठोक दिया। और साफ तौर के 5 बड़े झटके जो आपको दिखा रहे हैं, जो ममता की जिंदगी में और टीएमसी पार्टी में तबाही मचा दिया है, इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे जो हम आज आपके बारे में इस पे बताने जा रहे हैं, वो चीजें आज साफ तौर पर ममता बनर्जी जो कि सत्ता के खातिर कुछ भी कर सकती हैं, वो आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में भी दिख जाएगा। चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आईपैक छापेमारी मामले में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस फैसले में इस दौरान अदालत ने इस बात को माना कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कोई भी हो, ईडी या सीबीआई, उसके कामकाज में अगर राज्य दखल देने की कोशिश करे तो यह कतई भी बर्दाश्त नहीं है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी है, जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने सहयोगी की भूमिका निभाई, क्योंकि दफ्तर से फाइलें और दस्तावेज चोरी करने का खुद सीएम ममता बनर्जी ने काम किया। जी हां, यह साफ तौर पर इसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने कहा। और यह फाइल चोरी जो कि ममता बनर्जी, सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी जो फाइल लेकर बाहर निकली थी, जो दिखा रही थी, उसके अलावा बहुत सारी फाइलें इधर उधर भी की गई, लेकिन सीसीटीवी ऑन था। आखिर सीसीटीवी पर सुप्रीम कोर्ट कैसे खेल गया और ईडी ने सीसीटीवी को ही सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया? क्योंकि सूत्रों की माने तो जब ईडी वहां पहुंचती है तो ईडी ने सीसीटीवी भी शायद चेक किया कि प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ईडी को पता था कि यहां पर ड्रामा होना तय है। जब ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी सबूत इकट्ठा करो तो ममता बनर्जी सबूत को छिपाने का काम करेंगी, यानी कि वो सीसीटीवी बड़ा हथियार बना है। इस मामले में अदालत ने भी ममता सरकार पर सख्त नजर आई है। इसे ममता सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को 5 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका आपके सामने है। कोलकाता में ईडी रेड के दौरान आईपीएसी ऑफिस में सीएम ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन अधिकारियों के जाने और फाइल आज ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों के कामकाज में दखल हुआ। दरअसल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों को छापे वाली जगह पर कुछ दस्तावेज के बारे में सूचना मिली थी जो जांच के दायरे में है। स्थानीय पुलिस को छापेमारी की जानकारी दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी तरीके से छापे की जगह पहुंची और दस्तावेज की चोरी की। यह पहला पॉइंट था, दस्तावेज की चोरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। दूसरा पॉइंट आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज 4 एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को एजेंसियों को केंद्र जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
यह मामला देश के कानून के शासन और संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है। यह पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा बड़ा झटका। तीसरा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन और ममता सरकार से जवाब तलब किया कि इस मामले में कोर्ट ने सरकार और राज्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो और सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा अगला पॉइंट, बंगाल डीजीपी राजीव कुमार गौर और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के सस्पेंशन की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और ममता सरकार से राय मांगी गई है। यानी कि इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई में सस्पेंड हो सकते हैं डीजीपी पुलिस कमिश्नर, डीजीपी जो है राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा। ये दोनों ममता के बड़े चहेते हैं। और पांचवा झटका आपको बताते हैं, आपके सामने है। पांचवा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में पुलिस प्रशासन को घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई को कोई साक्ष्य प्रभावित ना हो। अब आप समझ सकते हैं ये 5 पॉइंट, जिसमें सीसीटीवी सबसे आम है। सीसीटीवी सबसे अहम क्यों है? क्योंकि जितनी भी घटनाक्रम हुआ वो सीसीटीवी के अंदर हुआ। ममता बनर्जी फाइल चुराकर भाग रही थी। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहना है। ममता बनर्जी ईडी के हाथ से फाइल चुराया, छीना, क्या किया, हुआ तो कुछ जरूर है, क्योंकि फाइल लेकर बाहर ममता बनर्जी आई। आईपैक के दफ्तर और बाहर आने के बीच में क्या कुछ फाइलें गायब हुई, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। इसको लेकर के 5 बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से किए गए, ये सीधे तौर पर ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है। राज्य एजेंसियों को केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट टिप्पणी की है। ईडी के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, यह भी कहा। इसके साथ ही राज्य की एजेंसियों को केंद्रीय जांच के हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी की लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाई कोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हो गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इससे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि इस गतिविधि में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे। सवाल आपका माथा बनना जाएगा। मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस आयुक्त, राज्य के 3 बड़े मुखिया षड्यंत्र और साजिश रच रहे थे कि जब कोई उन्हीं के दायरे में हाईकोर्ट आता है, हाईकोर्ट की समीक्षा उन्हीं के दायरे में होती है, और जहां पर डीजीपी और पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे? व्हाट्सएप खेल रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था और इकट्ठा होकर के हाईकोर्ट पहुंच करके हाईकोर्ट रूम में ड्रामा जो किया गया, जिसके नाते उस वक्त जो जस्टिस मैडम बैठी थी, उनको अपना जो कोर्ट रूम था उसको छोड़कर जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में, ऐसे जिस तरह से हालात बने थे, उस पर सुनवाई नहीं कर सकती हैं। आखिरकार अगली डेट बुधवार की दी गई थी। बुधवार को जज साहिबा जब आती हैं, वो कमरे बंद करवाती हैं पहले कोर्ट रूम के, और कहती हैं जिसको आवश्यकता वही रहेगा। और जितने वकील के साथ भी डर था, उस वक्त वकील भी जो थे ईडी के, वो भी ऑनलाइन जुड़े, यानी वो भी आए, कोर्ट में नहीं आए, क्योंकि हालात इस प्रकार से थे। ममता का ये ममता का असली रूप है, जहां केवल और केवल एक चीज दिखती है, वो है किसी प्रकार एन केन प्राकरण, जो कहते हैं ना, सत्ता को कैसे हासिल किया जाए। ये चुनावी प्रधानी चुनाव से लेकर के जहां कत्लेआम होता है, अगर कोई अन्य कैंडिडेट कहीं का अगर वो मतलब नामांकन करता है, और अगर कोई अन्य पार्टी को वोट देता है, वहां भी कत्लेआम होता है। ये चुनाव, किस चुनाव के दौरान? ये पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ममता बनर्जी का ये रोल जो सोशल मीडिया पर समय समय पर वायरल होता है। अब आप सभी से अनुरोध है, चूंकि ये पूरा प्रकरण तो अब सामने आ गया है, और इस प्रकरण में अब
क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दो बड़े वकील जो इस पूरे मामले में अपनी पूरी तरह से दम लगाए बैठे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कहें कि जज साहब अब इस फाइल को थोड़ा 3-4 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फाइल अगर खुली रही तो चुनाव में फर्क पड़ सकता है बंगाल चुनाव में, और बंगाल चुनाव बहुत जल्द अनाउंस कभी भी हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब ये खेल केवल और केवल टाइम बाई करने के लिए खेला जाएगा। आपको बता दें, जब ये फैसला अंतिम आ रहा था और लिखित जो वापस लोगों को जो नोटिस जारी किए गए, उस नोटिस का जवाब देने के लिए जज साहब ने 1 हफ्ते का समय दिया या 4-5 दिन का समय दिया, तो वहां पर जो कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, हमें कम से कम महीने 2 महीने का समय मांग रहे थे, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते का समय यहां पर जज साहब ने दिया। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि 50 करोड़ के आसपास की रकम ममता बनर्जी सरकार द्वारा केवल और केवल इन बड़े टॉप वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को पिछले वर्षों में दिए गए 50 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट करने मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसी के आसपास की रकम है। और ये आंकड़े मैं नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप सर्च कर लीजिए कि आखिरकार ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पर कितने पैसे खर्चे हैं कानूनी लड़ाई के लिए, और देश पूरे मतलब पूरे उसमें लगभग सैकड़ों 100 करोड़ के आसपास रुपए खर्चे हैं सिर्फ वकीलों को ये पूरे खेल खेलने के लिए। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहे ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।